विशिष्ट अतिथि हरीश जी जमीन साहब हमारे गांव के जय विशिष्ट अतिथि का पद सुशोभित करावे मिला। हमारी गांव की बहुरानी सोनम कौर उन्हें भी सरपंच का सौभाग्य मिला। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से आप हमारे बीच नहीं पहुंचा रही बेटी पार्षद बाड़मेर। ये आज की हमारी विशेष अतिथि मेरा बड़ा बारूद बेटा बारूद ये बूढ़ा है। हम किसी को अपनी निजता का हिसाब नहीं दे रहे। बधाई इस बात की है कि देश की रज रज कण कण में हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। शुभकामनाएं इसलिए कि हमने पाई है और यही फिजा प्रसन्न से जीने का अधिकार और हमें सदा प्राप्त हो। जी के दीवानों, इस जयंती के दीवानों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदे मातरम कहता हूँ। उदयराम जी ने बाबा साहेब की प्रतिमा को माल्यार्पण कराया। महेंद्र पुष्प अर्पित करावें। बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं। सिद्धाराम जी के द्वारा स्वागत करेंगे। स्वरूप सिंह जी माला के द्वारा इनका स्वागत करेंगे। महेंद्र सिंह जी का इस माला के द्वारा स्वागत अभिनंदन करेंगे। तभी ठीक है, हाथ रहो। फोटो ले, यहाँ से फोटो ले आया। हरीश सिंह जी का माला के द्वारा स्वागत करेंगे। हाजी राम जी, नैनू राम जी और शैनू राम जी। हाजी राम जी, नैनू राम जी और शैनू राम जी हरी सिंह जी का माला पहना कर स्वागत करेंगे। और डूंगरा राम जी और भाई हरी जी का थोड़ा यहाँ हर से आया कम और लुगाई बड़े पार्टी मेंबर आप भी आ जाओ, क्या पीछे रह रहे? आइए, आपका भी अपनी तरफ स्वागत है। रायचंद्राम माला के द्वारा इनका स्वागत अभिनंदन करेगी। जम्मू देवी
मिशन का कि आप महिलाएं ज़्यादा आप बच्चों को आगे बुला आंगणिये स्वागत करा में मारे आज मारे आंगणिये सदाई पधारो मारे आंगणिये ऐसी मेरी भावना आयोड़ा तिथि मारे देवारे समान आयोड़ा तिथि मारे देवारे समान पधारो मारे आंगणिये ऐसी मेरी भावना चुन चुन फुलड़ा बागासों में हार बनायो आयो स्वागत करा में थाने पहनायो ऐसी महेंद्र सिंह चौधरी, सेवानिवृत्त आर्य हरि सिंह राठौड़ और विशिष्ट इसके इंदौर जिले के एक छोटे से गांव महू में माहर जाति के अंदर रामजी सकपाल की धर्मपत्नी भीमाबाई की कोख से पैदा हुए भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आधुनिक भारत के निर्माता, पीड़ित शोषित मानवता के मसीहा, विश्व में ज्ञान का दीप प्रज्वलित करने वाले भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 128वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम यहाँ आज ऐसे महान विभूति के रूप में एक अपना नाम यह दुनिया में कर गए, जिसको आज पूरा विश्व जानती है। बाबा साहब का जीवन एक प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के उन्होंने शिक्षा के प्राप्त करने के लिए कई प्रकार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हमारे बाबा साहब जो छत्तीस कौम के मसीहा थे, वो लंगड़ थे, उनकी जयंती समारोह चला है, वो सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा, इतना करूंगा कि वो एक आदर्श पुरुष थे। उनके आदर्श जो है वो हमें अपने जीवन में ग्रहण करने चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो व्यक्ति नहीं होते हैं, संस्था होते हैं। जो व्यक्ति नहीं होते, एक विचार होते हैं, जो देश को एक दिशा प्रदान करते हैं, जो समाज को एक दिशा प्रदान करते हैं। आने वाली पीढ़ियां किस तरह से कैसे देश को आगे ले जाएगी, देश का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक ढांचा क्या होगा, ऐसी महान विभूतियां तय करती है। और ऐसे ही एक महान विभूति का आज हम जयंती मना रहे हैं। कुछ ऐसे उनके जीवन से जुड़े हुए पहलू हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं आज के प्रसंग में उनकी विशेषता और बढ़ जाती है। जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि उनका जन्म है वो मऊ में हुआ था। मऊ उनका कोई पैतृक गांव या वो नहीं था, वो रहने वाले तो महाराष्ट्र के थे, लेकिन उनके पिता है वो मऊ छावनी में सेना में थे, सेना में सूबेदार थे। आप देखिए, एक सैनिक परिवार में जन्म लिया उन्होंने। उनके पुरखे हैं वो सेना में लंबे समय से काम करते आ रहे थे, ब्रिटिश फौज में। इसी कारण मऊ एक, आप जानते होंगे सब, और विशेष रूप से बच्चे जरूर जानते होंगे कि मऊ एक छावनी है बहुत बड़ी। अंग्रेजों ने पूरे देश में अपनी सैनिक व्यवस्था में जगह जगह छावनियां बना रखी थी, उनमें एक मऊ भी एक छावनी थी, और उस छावनी में उनके पिताजी सर्विस करते थे। 14 बच्चों का एक बड़ा परिवार था, जिसमें वो सबसे छोटे बच्चे थे। तो देखिए आप, वैसे भी गरीब परिवार, और उसमें भी शिक्षा के लिए विपरीत परिस्थितियां, उन विपरीत परिस्थितियों में भी उस बच्चे का साहस देखिए, उस बच्चे का शिक्षा के प्रति लगन और उत्साह देखिए कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा में विपरीत परिस्थितियां होते हुए भी, अनटचेबिलिटी का सामना करते हुए भी, छोटी छोटी बातों में भी अपनी विषम परिस्थितियों में अपनी पढ़ाई जारी रखी, और इतने इंटेलिजेंट थे कि हमेशा उन्होंने शिक्षा में एक अपना श्रेष्ठ स्तर बनाए रखा। अपने माता पिता का साथ छोड़ जाने के बाद में उनको मुंबई आने पर जो एल्फिंस्टन हाई स्कूल और फिर एल्फिंस्टन कॉलेज, ये उस वक्त के जाने माने शिक्षण संस्थान थे, उनमें उनको शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला। वो इसलिए मिला
कि वो इतने तीव्र बुद्धि और होशियार थे पढ़ाई में कि उनको कहीं इस तरह के इन बड़े शिक्षण संस्थाओं में एडमिशन में किसी तरह की परेशानी नहीं आई। सामाजिक संस्थानों में इतनी उच्च स्तर का अध्ययन किया, उच्च स्तर के पेपर पब्लिश किए, डॉक्टरेट की डिग्रियां हासिल की कि देश के उस वक्त के जो सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग थे उनमें उनका शुमार होने लगा। जब इनको प्रकट करने में वो कहीं हिचकिचाए नहीं। उस वक्त देश है वो परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। देश में आजादी के लिए एक नई लहर सब जगह आ रही थी। तो आजादी, एक तो राजनीतिक आजादी और दूसरी सामाजिक आजादी। तो अंबेडकर साहब ने यह प्रयास किया कि राजनीतिक आजादी के साथ साथ देश में सामाजिक आजादी भी मिले। हमारी जो एक समाज में जो इस तरह की कुरीतियां डेवलप हो गई है, अनटचेबिलिटी जैसी, और समाज के एक विशेष वर्ग को पिछड़ा वर्ग समझने की स्थिति, उनको दूसरों से अलग समझने की स्थिति, उस सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता है, वो उन्होंने हमेशा से महसूस किया। और आजादी के लिए राजनीतिक परिवर्तन के उस दौर में उन्होंने अपनी बात को बहुत मजबूती से रखा। ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात जानने की है कि अगर ऐसे मनीषी, ऐसे पढ़े लिखे लोग अपनी बात को मजबूती के रखने के लिए हमारे सामने नहीं होते, तो हो सकता है कि इस बात का उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना आज मिला है। पहली सरकार जब 1947 में देश के आजाद होने पर बनी, वो कांग्रेस की सरकार थी। भीमराव अंबेडकर कांग्रेस में नहीं थे। इसके बावजूद, और ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली जो कमेटी थी, उसका चेयरमैन भीमराव अंबेडकर साहब को चुना गया। वो एक सिलेक्शन होना अपने आप में उनकी योग्यता को दर्शाता है। और सिलेक्शन होने के बाद ही नहीं, सिलेक्शन के बाद में उन्होंने जिस तरह से, कॉन्स्टिट्यूशन कोई एक दिन में नहीं बन गया, संविधान कोई एक दिन में नहीं बन गया। संविधान को बनाने में समाज के विभिन्न वर्गों के जो सबसे अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, चाहे वो समाजशास्त्र के थे, चाहे वो विधि के थे, चाहे वो अर्थशास्त्र के थे, समाज के मतलब जो उच्च अध्ययन के विभिन्न शीर्षक होते हैं, उन सब से लेके और उन्होंने उस संविधान सभा में शामिल किए गए थे। बहुत अच्छे देश की जो लीगल अथॉरिटीज थी वो उस संविधान सभा में शामिल की गई थी। और हमारे लिए गर्व का विषय ये है कि अंबेडकर साहब उस संविधान सभा के अध्यक्ष थे। निर्माण जिस प्रारूप में हमारे लिए प्रस्तुत किया, और उस प्रारूप में उनके पूरे जीवन में उन्होंने जो चीज महसूस की कि अनटचेबिलिटी को समाप्त करना चाहिए, सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना चाहिए, देश के प्रत्येक नागरिक को समानता का, स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, देश के प्रत्येक नागरिक को समान रूप से जीने का हक है, समान रूप से देश के संसाधनों का उपयोग करने का हक है। तो वो संविधान के निर्माता, उस महान मनीषी ने उन सब चीजों को हमारे संविधान में शामिल किया। ये शिक्षा दी की मेहनत करो, तो आप देखोगे बच्चा भी आपकी शुभकामनाओं से और आपके आशीर्वाद से आज IAS है। ये तो अफसराना बच्चा बिगड़ जाए। और बच्चे भी जहाँ से बाबा ने की, वहीं से उसने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उसने MA किया है, वहीं से। और मैं और बता दूं उस समय में आप जानते हो, मेरे तो जसवंत सिंह, मानव सिंह इतना परेशान किया, हम परेशान थे, लेकिन बच्चों की पढ़ाई में कभी कमी नहीं छोड़ी मेहनत में। उस परिस्थितियों में बच्ची को आप देखो, आप ये जो बच्चे बैठे हैं युवा आज और बच्चियां बैठी, उनको मैं कहना चाहूंगा, और ये बात भी कहना चाहूंगा, एक्चुअली जो बुजुर्ग बैठे हैं और महिलाएं जो अच्छी आई, वास्तव में खुशी की बात है। जनरली प्रोग्रामों में महिलाएं नहीं आती, मेरे को ज्यादा खुशी है कि महिलाएं इतनी आगे आई। और मेरे भी, मैं श्रेय मेरे ज्यादा, मैं तो 24 घंटे बिजी रहने वाला, तो बच्चे आगे बैठे हैं वो मेरी मिसेज के कारण बैठे, वैसे बताना चाहूँ। तो आज जो महिलाएं आई और इतनी मतलब जो जैसे पहले कहा था कि यत्र नारीषु पूज्य तत्र रमते देवता, जहाँ नारियों का समाज होता है वो समाज हमेशा आगे बढ़ता है। आज अमेरिका और ब्रिटेन क्यों आगे बढ़े? वो महिलाओं को सम्मान देते हैं। और बड़े महिला ये तो जूती है, तो जहाँ जूती कहेंगे वहाँ हम अपन नीचे जाएंगे, और जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है वो आगे बढ़ेगी। तो मैं ये बात इसलिए कहना चाहूँगा, आज माताएं और महिलाएं इतनी आई है तो मेरी खुशी हुई। मैं आगे बात कहना चाहूँगा, मेरी बेटी जो है उस समय परिस्थितियाँ मेरे आप सब तथा तकलीफ थी, तो उसका खुद ने कंप्यूटर से लंदन इकोनॉमिक्स में एडमिशन कराया, खुद ने ऑनलाइन, हमने कोई बात नहीं की। और 1 साल तक खुद लेके आई। उस समय हम जा नहीं पाए क्योंकि उस समय हमारे आर्थिक स्थिति, परेशानियां सब चल रही थी। तो साल भर तक लंदन अकेली रही और अकेली पढ़ के आई। कितनी बड़ी बात है ये, आपके अपने गांव की मतलब गौरव की बात है। और अभी और बताना चाहूंगा, उसने लंदन इकोनॉमिक्स में PG करने के बाद में अभी अमेरिका में उसका लॉ में एडमिशन हो गया, लॉ कर रही है। और लॉ में भी पिछले 20 साल में
द बेस्ट स्टूडेंट में इंडिया की पहली लड़की हूँ जो टॉप किया। और मतलब ये अपने लिए गर्व की बात है और इसका पूरा श्रेय मैं मेहनत को देता हूँ। जैसे कि आदुराम जी ने बताया, मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा आपको। ये बीच में मेरी तकलीफें हुई, ठीक है, तो जनरली लेडीज सबको होता है कि आज ये पहन लो, ये कर लो, ये कर लो। मैं सही बता रहा हूँ, मैंने सब एकदम खोल के फेंक दिए और सुबह मैंने कहा 4 बजे उठो और मेहनत करो। तो ये उदाराम जी ने बहुत अच्छी बात की कि अपन फालतू धक्के खाते हैं। अपन इंसान है, भगवान का रूप है। फिर राम क्या था? इंसान था, बढ़िया कर्म कहीं भगवान हो गया। कृष्ण क्या था? इंसान था, वो भगवान था। भगवान अपन भगवान है। मेरा ही मानना, मेरी जिंदगी में मैं रहा हूँ, अच्छा आदमी हो, चपरासी हो तो उसको सम्मान दो, और बढ़िया आदमी हो प्रधानमंत्री होगा, उसने अच्छा कर्म किया होगा प्रधानमंत्री। मैं तो फिलोसफी में थी IAS में, मेरे एक प्रश्न आया था कि अगर आप कुत्ते और बिल्ली हो तो आप भगवान का ही हो। तो कुत्ते के लिए तो भगवान कुत्ता ही है, अपन तो उनके लिए डायनासोर है, इंसान तो। सही गलत है? तो मेरा ये निवेदन है कि मेहनत से बढ़ के कुछ नहीं होगी। आज वास्तव में जो अपन पूजनीय जिस अब मैं निवेदन करूंगा श्रीमान महेंद्र सिंह जी रौकिया साहब को स्मृति चिन्ह बैठकर आगे की कड़ी में मैं निवेदन करूंगा हमारे गांव के हरि सिंह जी राठौर साहब को स्मृति चिन्ह बैठकर। अब मैं निवेदन करूंगा कमेटी से कि हरि जी जहांगीर साहब को स्मृति चिन्ह बैठ करें। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा आटी के सरपंच रंजीत जी को स्मृति चिन्ह बैठकर। और हमारी उप सरपंच बंतली देवी को भी स्मृति चिन्ह बैठ करें। पीछे से आवाज आ रही है कि पदम सिंह जी को भी स्मृति चिन्ह। अब अतिथियों से मेरा निवेदन रहेगा कि जो हमारी कमेटी है, बहुत बहुत धन्यवाद गणेश जी को स्मृति चिन्ह। परखाराम ने ये टेंट की व्यवस्था की है, इन्होंने अपने तरफ से की है, और करनाराम जी ने भोजन की सबके लिए व्यवस्था की है, जो सभी भोजन करके पधारे। और जो बाहर गांव से पधारे हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद। जो गरुड़ा से पधारे हैं, जसाई से पधारे हैं, अट्टी से पधारे हैं, उन सबका हम तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और भोजन करके पधारे। प्रेमाराम ये सर इन्होंने घोषणा की, तब इनको पता नहीं था कि मेरा बच्चा आएगा। ये एक बच्चों को मोटिवेट करने के लिए इन्होंने घोषणा की थी, पिछले रिजल्ट बाद में आया था। जिसके लक्ष्य लिखी हुई होती है ना जी 8%। 7th में इसके भी 89% आए। आगे अच्छी प्रोग्रेस करेगा। लेकिन हमने सर बोर्ड वालों को चयनित किया। हाँ नहीं अच्छी बात सर, बिल्कुल। जी 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 3 साल बाद क्या है, इसको गोल्ड में बदल देंगे जी, ये प्राप्त करेगा। जी जी सर, थैंक यू सर, बधाई हो। हाँ, अभी मैं शेष विजय कुमार, गणेश कुमार, इन्हें वैसे सर इनको एक भूल गए, ये हमारी तरफ से साथ भी दे देते। हाँ विजय कुमार, गणेश कुमार, ये हमारी कमेटी की ओर से हर साल इन्हें देते हैं। सब खड़े हो जाओ। हाँ सर, पदम सिंह सभी खड़े हो जाओ, फोटो फोटो नंबर आए 100 में से। ये बच्चे के दादाजी हैं। अब ये 9th में पढ़ रहा है। 3 साल बाद के लिए करनाराम जी गोल्ड मेडल अभी
ये हमारी कमेटी की ओर से इनको सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको साधुवाद। जो अपने भावी पीढ़ी के कर्णधार है, मेरा ही दायित्व है उनको आगे बढ़ाएं। मैं अभी महेंद्र भाई और हम डिस्कस कर रहे थे एजुकेशन क्षेत्र में, मैं भी कहना चाहूँगा, ये मैं दायित्व दूंगा जीवाराम जी को। इस साल से ही आपने आटी मारूड़ी और जैसा 2-3 पंचायतों को ऐसे करो जो बच्चे फर्स्ट आएंगे, ठीक है, उनको अपन इनाम की व्यवस्था करेंगे, एक फंक्शन रखेंगे और उनको पढ़ाने वाले जो टीचर है उनका भी रखेंगे। ये हमारी तरफ से करेंगे, आप एक तय कर लो। मैं परसों स्कूल भी गया था, क्योंकि एक्चुअली देखो बताऊं, मैं तो खुद पूरा जीवन संघर्ष में किया, आपने किया है। अपन मारूड़ी में पैदल, अब मैं 10 किलोमीटर गांव 6ठी से 8वीं तक, आप सब ध्यान वाला, बाड़मेर पैदल जाते और पैदल आते। और एक बार होता हूँ कि देखो मतलब तो मेरे बाद में सब पहले पटवारी बने हो, जो कई लोग मेरी इच्छा थी आगे बढ़ो, अगर पटवारी कटे बने वाटी पटवारी बने हो चेंज करो। तो मेरे को उस समय एक जो मैं जब मेडिकल सर्टिफिकेट लेने गया, मैं थोड़ा समय और लूंगा आपका, पहली बार घरवालों के बीच बोलने की आज बढ़ी, तो सीए में जो था मैं ठीक ठाक था, पढ़ाई में नंबर ठीक थे, तो मन के आप पटवारी क्यों बन रहे हो? मैंने कहा साहब पटवारी कहाँ बनता है, पटवारी थानेदार कहाँ बनता है? तो उसने कहा कि पैसे तो चोर भी कमाते हैं, ठीक है, आप कुछ करके बताओ। वो मेरे को सब आज भी याद है। तो और दूसरे उसके साथ मैं जो हमारे गुरुजी थे देवजी राम जी, उनकी वास्तव में मेरे को आज तो पश्चाताप होता है कि उन्होंने जो यहाँ के स्कूल के बच्चों को हमारे को दिया होता, हम गुरुजी को वापस दे नहीं पाए, क्योंकि उस समय हम भी पोस्टिंग रहे। मेरा क्या, महेंद्र जी जानते हैं और आप लोग भी जानते हो, मेरा एक है, मैं जब ड्यूटी करता हूँ तो साल की 2-4 छुट्टियां नहीं लेता थी, मेहनत करता था, और उस मेहनत का फल है कि अपन आज सक्षम इतने हुए। तो मेरा एक निवेदन यही कहना चाहूंगा, जैसे उदाराम जी ने कहा कि मेहनत का कोई सानी नहीं है, और अपन लोग मिलके तो स्पेशली आज के दिन प्रण है शिक्षा में, अगर एजुकेशन, दूसरी बातें तो बाद में कमा सकते हैं, लेकिन पढ़ाई दोबारा नहीं कर सकते भाई। जैसे आज नौकरी बिजनेस सब हो सकता है, लेकिन पढ़ाई तो बच्चे का नींव से होगी। जो 10th तक उसकी जो नींव हो गई वही आगे बढ़ेगी। तो मेरा इस अवसर पर मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, मैं ये प्रण लेता हूँ और आप लोगों की भी बात करता हूँ कि अपनी पंचायत से, घर से शुरू करें, ठीक है। तो अपनी पंचायत से और आसपास की पंचायत में, जीवाराम जी आप एक बार कर ले। इस बार के जो एग्जाम होंगे अपन स्कूलें खुलेंगे, जुलाई में एक फंक्शन रखेंगे। और महेंद्र सिंह से बात हुई, हम लोग जो है, महेंद्र सिंह से बात हुई, एक आपके मेरे संजय सोलंकी अच्छा दोस्त है, चोटन का रहने वाला सांगाराम जी, हम लोगों ने तय कर रखा कि भगवान ने अपने को दिया है तो पहली अपनी सेवा मातृभूमि की सेवा है, मातृभूमि की सेवा है। तो हम लोग जो है उसमें आप लोगों को जोड़ेंगे, स्पेशली शिक्षा में जो हमारा हो सकेगा आपको हम पूरा योगदान देंगे। दूसरा मेरा निवेदन है कि वाकई में मेरे को खुशी हुई, इतने बुजुर्ग सब लोग आप पधारे, सबसे मिलने का हो गया। अब मैंने भी तय किया कि सब दायित्वों से फ्री होकर मैं आप लोगों से मिलता रहूंगा। और जैसे कि अभी मैं भूल गया इनको, तो हकीकत बात है कि अभी आपने देखा होगा पिछले 10-15 साल से मेरी मुसीबत की सब चीजें थी, भागदौड़ थी, तो कभी रात को आए सुबह चल गए, तो था ही नहीं। अब आप लोगों के बीच में रहा हूँ, ठीक है साहब। अब भाई साहब बात करी कि मैं कहीं कोटरी बार बनाऊँ, भाई साहब कोटरी बार क्यों बनाऊँ, मैं रोड माता आप बेटा रोड़ा आता जाता चाय तो मिला। तो भारत निवेदन है कि वाकई बहुत खुशी हुई, आप लोग पधारे और स्पेशली आपने फंक्शन रखे, घर वालों के बीच बात करने का मौका दिया। मैं घर से शुरुआत इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे जीवन का, बाड़मेर का, उस दिन तो फंक्शन में जबरदस्ती आना पड़ा, पहला ये फंक्शन है जिससे मैं कर रहा हूँ। और मैंने ही माना कि अपने को आगे बढ़ना है तो शुरुआत घर से करो, ठीक है। तो मेरा निवेदन है कि आप लोगों के बीच में अपन लोग सब सक्षम है आगे बढ़ के, स्पेशली महिलाओं और बच्चों को। और उसके साथ मैं भी कहता हूँ, जैसे आपने पहले महेंद्र जी ने कहा, या कोई का होशियार बच्चा हो उसको पढ़ाने का अपन मिलकर दायित्व लेंगे, ये आपको वादा करता हूं मैं। अगर बच्चा होशियार है उसको आगे बढ़ाने को किसी को कहेगी, उसकी आर्थिक तंगी नहीं आने दूंगा, ये मैं वादा करता हूँ। तो ना बाबा को नमन करते हुए आप लोगों ने वास्तव में जो स्नेह आशीर्वाद दिया, मैं तो पूरा मानता हूँ कि आप लोगों के स्नेह और आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ा हूँ। और आगे भी अपने योग्य जो बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाने का अगर अपन दायित्व लेते हैं तो ये बाबा साहब को मतलब जयंती का वास्तविक उपयोग होगा, ठीक। पुनः आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।